गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट ऑफ वजीरेक्स हैक। क्या चल रहा है अभी वजीरेक्स हैक के रिगार्डिंग में? हालांकि अभी चल रहा है लिमिनल और वजीरेक्स के बिटवीन में वाद विवाद। तो क्या है वाद विवाद और लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रहा है लिमिनल रिपोर्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कुछ न्यूज और लास्ट में हम बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट का कि बिटकॉइन किस प्रकार से मूव कर सकता है। अभी बिटकॉइन का आप देखोगे तो $66,600 के करीब में चल रहा है। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है? क्या यहाँ से कंटिन्यू रिकवरी करता जाएगा, बिटकॉइन न्यू हाई पे चला जाएगा या फिर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी, इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा है बिटकॉइन का चार्ट। तो बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम आ जाएंगे ट्विटर हैंडल पे और यहाँ देखेंगे। यहाँ जो लोग दोस्तों अगर मुझे एक्स पे यानी ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखे हैं, कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉपकैट में लगभग 120% से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। और यहां पर मैंने क्या किया है कि अपना कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उसे विड्रॉ कर चुका हूं। अब बाकी जो प्रॉफिट है मेरा, प्रॉफिट को होल्ड करें। इसके बाद कुछ भी होता है तो हम लोग लॉस में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अब कैपिटल विड्रॉ कर चुके हैं। याद होगा दोस्तों कि यहाँ पॉपकैट में मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इस लेवल पे आपको एंट्री करना। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट पे करने के बाद $0.54 पे एंट्री करना है। और अगर यहाँ एंट्री करने के बाद अगर ये नीचे भी आता है तो नेक्स्ट एंट्री आपको इस सपोर्ट पे करना है 0.355 पे। और जो लोग ये दोनों एंट्री किए होंगे तो जो एवरेज प्राइस आ रहा है, एवरेज प्राइस पे 120% से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। और जो अगर नीचे यहां एंट्री किए होंगे इस लेवल पे तो यहां से 175% से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। और जो अगर केवल ब्रेकआउट पे एंट्री किए होंगे तो ब्रेकआउट पे भी 80% से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों जरूरी है कि अपने फंड को सिक्योर कर लो, सेव कर लो, कैपिटल को सेव कर लो। मींस की जो कैपिटल है उसको विड्रॉ कर ले, बाकी प्रॉफिट को होल्ड करे। और यहां पर खरीदने की कोई गलती अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने पिक पे है, न्यू हाई पे है। तो यहां से कभी भी रिटेस्ट कर सकता है। जब भी एंट्री करे तो लो को ब्रेक करने के बाद ही आप प्लान कर सकते हो। अभी यहां पर एंट्री करना बिल्कुल सही नहीं है। जो पहले से एंट्री कर रखे तो अपना कैपिटल विड्रॉ कर ले, बाकी जो है यहां प्रॉफिट को होल्ड करके रख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की। तो अब बात करते हैं लिमिनल के बारे में कि लिमिनल का क्या लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रहा है अबाउट वजीरेक्स हैक। तो इसके लिए आ जाते हैं, यहाँ जो आर्टिकल है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल है कि यहां पर चल रहा है कि लिमिनल एंड वजीरेक्स के बिटवीन में वाद विवाद चल रहा है। मींस कि लिमिनल जो है अपना पल्ला झाड़ रहा है कि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मेरे सर्वर को, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकिंग नहीं किया गया है, बल्कि हैकिंग वजीरेक्स का डिवाइसेस के साथ हुआ है। और वजीरेक्स जो है लिमिनल को ब्लेम कर रहा है और लिमिनल वजीरेक्स को कर रहा है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और दोनों अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम बात करते हैं लिमिनल का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट में लिमिनल ने यह मेंशन किया जो अटैक उस टाइम हुआ है when one of WazirX compromised devices initiated a legitimate transaction involving Gala game tokens। मीन्स इनका कहना है कि अटैक उस टाइम हुआ जब WazirX का compromised डिवाइसेस यानी हैक डिवाइसेस, उसमें से एक डिवाइसेस ने लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया गाला टोकन का। और जैसे इसका डिटेल जो है मेरे सर्वर पे आया यानी लिमिनल के सर्वर पे आया, तो लिमिनल के सर्वर पे जैसे ही लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन का डिटेल आया उसे वेरीफाई करने के बाद लिमिनल ने उसे अप्रूवल दे दिया। और तो यहां पर सिंपल है, लिमिनल का ये कहना है कि मेरे सर्वर की तरफ से मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी हैकिंग नहीं हुआ है, प्रॉब्लम था वजीरेक्स का डिवाइसेस के साथ जिसको पहले ही हैक कर लिया गया था। ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म पे एक वैलिड लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन का डिटेल आया, उसे अप्रूव करके हमने यहां पर अप्रूवल दे दिया। वहीं पर वजीरेक्स का कहना यह है कि वो सीधा ब्लेम कर रहा है लिमिनल को। इनका कहना है वजीरेक्स का कि लिमिनल के सर्वर पे जो डाटा आया ट्रांजैक्शन का और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन का जो डाटा था, दोनों में डिस्क्रिपेंसी था, यानी दोनों में डिफरेंसेस था। और वहीं पर हैकिंग का मामला क्रिएट हुआ है, हैकिंग हुआ है। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम किसको है, नुकसान किसका है इस हैकिंग से, वजीरेक्स का, लिमिनल का या फिर यूजर का? आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। सिंपल है दोस्तों, यहां जो नुकसान है ना यूजर्स का है, जिनका फंड था एक्सचेंज पे वजीरेक्स पे, नुकसान उनका है। इसलिए दोस्तों हमेशा आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी भी अपने फंड को किसी एक एक्सचेंज पे, एक प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल मत रखें। क्योंकि जब आप पूरा कैपिटल, पूरा
जितना भी इन्वेस्ट आप कर रखे हो टोटल फंड अगर केवल एक एक्सचेंज पे है, और जैसा केस अभी वज्रेक्स के साथ हुआ, इसके पहले भी आप कई सारे एक्सचेंज दिवालिया हो जाता है, किसी के साथ हैकिंग हो जाता है, उस केस में आप बुरे तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आपका फंड वहां पूरे तरीके से स्टक कर जाता है, विड्रॉल रोक दिया जाता है। तो इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने फंड को अलग अलग जगह जरूर रखें, डाइवर्सिफाई करके रखें। ऐसे हैकिंग से आपको सीखने की जरूरत है कि ये जो हैकिंग हुआ है, अभी भी जिनका भी फंड किसी एक एक्सचेंज पे है, एक प्लेटफॉर्म पे है, वो डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दे। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेटर होगा किसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे रखें, हार्डवेयर वॉलेट पे रखें, कुछ एक्सचेंज पे रखें। अलग अलग तरीके से आप डाइवर्सिफाई करोगे, मान लो कोई वॉलेट हैक भी होता है तो आप पूरी तरीके से जो है ना एकदम बर्बाद नहीं होगे। कुछ फंड, कुछ हिस्सा नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ये आ रहा है लिमिनल का, दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिलहाल रिपोर्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो अपडेट है, न्यूज है, ये है कि इथेरियम ईटीएफ को लेकर कहा ये जा रहा है कि 23 जुलाई को एक साथ 5 स्पॉट इथेरियम ईटीएफ अप्रूव होंगे। ठीक है, यहां आप देखोगे 23 जुलाई को एक साथ 5 स्पॉट इथेरियम ईटीएफ की अप्रूवल होगा। ये किसके अकॉर्डिंग बात हो रहा है? सीबीओई एक्सचेंज के थ्रू। इनका कहना है कि वैन एक, इन्वेस्को, फिडेलिटी, 21 शेयर्स, फ्रैंकलिन, ये 5 इंस्टीट्यूशंस के इथेरियम ईटीएफ अप्रूव होंगे 23 जुलाई को। देखो इथेरियम के ईटीएफ तो आना है, या तो 23 को हो या उसके बाद कुछ दिन के बाद हो, लेकिन आना तय है और आएगा। आने से पहले भी अभी उम्मीद कर सकते हैं कि इथेरियम का भी प्राइस में स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। और इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल होने के बाद फिर माइट भी ये रिटेस्ट करेगा, इथेरियम नीचे आएगा, क्योंकि बिटकॉइन में भी पॉसिबिलिटी अभी नीचे गिरने की, तो इथेरियम भी साथ में गिरेगा। अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में और भी इसमें कुछ 100 पॉइंट का ग्रोथ आपको देखने को मिले इथेरियम के अंदर। और उसके बाद अप्रूवल के बाद जो है, इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल के बाद चांसेस ज्यादा है कि इथेरियम का प्राइस थोड़ा सा डाउन आएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है। अब चलो बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन का चार्ट तो अभी फिलहाल चल रहा है $66,690 के करीब में अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है। यहां पर क्या होने की पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन में, ये बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे बिटकॉइन कंटिन्यूअस स्पाइक किया है, यहां एक पुल बैक लिया छोटा सा, फिर कंटिन्यूअस स्पाइक कर रहा है। अब यहां क्या होने की पॉसिबिलिटी है इसके बारे में बात करते हैं। यहां आप देखोगे इतना कंटिन्यूअस स्पाइक करने के बाद एक रिटेस्ट बनता है, तो रिटेस्ट की पॉसिबिलिटी है जिसके लिए प्राइस नीचे आना होगा। ठीक है, दूसरा क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये एक एरिया है जो एक पुलबैक भी जोन है, और साथ में यही जोन पे सीएमई गैप भी है, जिसको फील करने के लिए प्राइस को आना पड़ेगा। एक तो पुलबैक एरिया है, इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस नीचे तो आएगा ही आएगा, और सीएमई गैप भी फील करेगा, और ये पुलबैक एरिया है, यहां से फिर कंटिन्यू रैली कर सकता है, स्पाइक कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे अभी फिलहाल बिटकॉइन में दिख रहा है कि इस जोन, ये पुलबैक एरिया को टच करने आ सकता है, जहां सीएमई गैप भी है, डे टाइम फ्रेम पे इसको भी हिट करेगा। और होगा क्या कि यहां आकर हिट करता है तो यहां आप स्पॉट में एंड फ्यूचर में पकड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर मिटिगेट करने के बाद चांसेस है कि ये वापस तुरंत इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग कर सकता है। हो सकता है तेजी से ये नीचे आए और यहां पर वीक क्रिएट करके, यहां वीक क्रिएट करके इसको मिटिगेट करे, और फिर यहां कैंडल की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इसके आसपास दे दे। और अगर ऐसा होता है तो फिर समझ लेना कि बिटकॉइन कंटिन्यू स्पाइक करेगा और एक न्यू हाई पे जा सकता है। वैसे चांसेस अब ज्यादा लग रहा है कि बिटकॉइन न्यू हाई ब्रेक करेगा कुछ दिनों में। तो फिलहाल अभी दोस्तों ये अपडेट है। दोस्तों ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन में। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि एक और अपडेट ये है, न्यूज ये है कि सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ह्यूग हेनरी का ये मानना है कि बिटकॉइन जो है ना अभी के प्राइस से 3 गुना और भी पंप कर सकता है इस बुल साइकिल में। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस वीडियो को देख सकते हो, यहां अटैच किया हुआ। ठीक है, तो ये 3 गुना का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो इसमें नो डाउट ये करंट प्राइस से बिटकॉइन जो है 3 गुना हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी आप देखोगे $66,650 पे है, तो इससे 3 गुना हो सकता है। 3 गुना अगर आप देखोगे नियर अबाउट $2 लाख। तो 2 लाख का तो प्रेडिक्शन हम लोग भी कर ही रखेंगे, 2 लाख जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 गुना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बुल साइकिल में बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, यानी $2 लाख को टच कर सकता है। अभी हाविंग के बाद अभी बिटकॉइन में एक्चुअल स्पाइक नहीं देखने को मिला है, हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ब्रेकआउट करेगा तो काफी तेजी से मूव आपको बिटकॉइन में, वर्ल्ड कॉइन में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और कहेंगे कि आज नाइट में लाइव आएंगे करीब 9 बजे के करीब में, ठीक है। अगर 8 बजे के करीब में आ गए तो ठीक है, अदरवाइज 9 बजे से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, लाइव करेंगे। और लाइव में दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, छोटे छोटे लेवल निकाल के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रेड जैसी बनेगा हम लोग ट्रेड लेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भी कि ट्रेड कैसे करेंगे, किस बेस पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, किस बेस पे करना चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी एंड लोअर टाइम फ्रेम पे भी कैसे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। तो लाइव इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट भी बनाना चाहते हैं, देन लाइव जरूर आना, लाइव में कनेक्ट जरूर होना, ठीक है। तो आज अब से डेली लाइव आऊंगा नाइट में। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।